हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट जुड़ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों को एक साथ गुड आफ्टरनून। आइए मेरे बच्चों, ठीक है। इस टाइम जो है ना सबसे ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इसलिए हम आपसे हमेशा लेट हो जा रहे हैं जुड़ने में। 5-10 मिनट लग ही जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। आप जो है फटाफट जुड़ जाइए, सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपके लिए एकदम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं हम। ये आप पढ़ चुके हैं, आपका 40 में 40 आपको चेक करना है कि 40 में कितना मार्क्स आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही प्यार भरा संदेश है मेरे बच्चों आप लोग का। आप लोग इसी तरह से बने रहिए। हम आपके लिए लाए हैं आज 40 ऑब्जेक्टिव, और आप चेक करेंगे आज अपने आप को कि आप कितने तैयार हैं एग्जाम के लिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए फटाफट जुड़ जाइए, सेशन हम फटाक से शुरू करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सेशन फटाक से हम शुरू करने वाले हैं। ऑडियो जा रहा है मेरे बच्चों, ऑडियो वीडियो जा रहा है ना? सिर्फ आपको चेक करना है। आज का ये जो है आपके लिए हम लाए हैं, आप खुद चेक कीजिए कि आप कितना तैयार हैं मेरे बच्चों। ठीक है, एग्जाम के लिए। चलिए फटाक सा सेशन शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे मेरे प्यारे बच्चों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपके लिए लाए हैं पहला क्वेश्चन, आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आपका 1 मार्क्स कंफर्म है, क्योंकि यही सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा इस बार। पहला क्वेश्चन है, 1 फैराडे। फटाफट ऑप्शन का आप फटाफट जो है सेशन चलेगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, कह रहा है 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है? बताइए मेरे बच्चों फटाफट। एक का बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है आप लोग का, एक का बी एकदम बिल्कुल राइट जवाब है। पहला का एकदम शानदार आंसर, गर्दा उड़ा दिए हैं, गर्दा उड़ा दिए हैं। ये कभी कभी पॉइंट में भी पूछता है मेरे बच्चों, इसलिए इसको पॉइंट में भी बदल करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है? ठीक है मेरे बच्चों, देख लीजिए, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है, हेमेटाइट है और सभी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मैग्नेटाइट है, सीडेराइट है और हेमेटाइट है, और में से सभी है मेरे प्यारे बच्चों। आपको चेक करना है, फटाक सा जवाब चाहिए। दू का आईएस गर्ल, 2 का सी। वाह, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, गर्दा उड़ाए हुए हैं एकदम। 2 का सी, हेमेटाइट। सीडेराइट क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सीडेराइट क्या है आप बताइए? सीडेराइट भी तो लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट भी तो लोहा का अयस्क है। 2 का डी जो है बिल्कुल राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि तीनों जो है इसका लोहा का मुख्य अयस्क है। 2 का डी राइट जवाब है। हेमेटाइट, देखिए मेरे बच्चों, लोहे का मुख्य अयस्क पूछ रहा है ना, तो तीनों ही हो जाएगा। ठीक है, तीनों है, सीडेराइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, हेमेटाइट भी है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तीसरा क्वेश्चन। कंफ्यूज मत होइए मेरे बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए लोहे का हो गया अयस्क। तीसरा क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है तीसरा, एकदम जवाब आना चाहिए। तीसरा का है, अल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? ठीक है, एल्केन, देखिएगा मेरे बच्चों, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक को विस्थापित कर देगा, यानी CnH2n+1, और क्या जुड़ जाएगा इसमें बच्चों? एल्कोहल जुड़ जाएगा। और एल्कोहल क्या कहलाता है ये आप जानते हैं, बताइए कौन सा ग्रुप कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 का बताइए फटाक सा जवाब। बिल्कुल बिल्कुल सबका राइट आंसर आ रहा है। नहीं, बी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, गलत जवाब दे रहे हैं आप, बी गलत जवाब दे रहे हैं। 3 का होगा हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, OH एल्कोहल ग्रुप ना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा एल्डिहाइड ग्रुप कैसे होगा, एल्डिहाइड CHO होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, गलत जवाब हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एकदम फटाफट सेशन को शेयर कीजिए, फटाफट जोड़िए सबको। ठीक है मेरे बच्चों, एकदम आज का सेशन में गर्दा उड़ा देना है। आप अपने आप को टेस्ट कीजिए,
2-3 क्वेश्चन में ही आप गलत कर चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चौथा नंबर एकदम एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, संक्रामक तत्वों को किस नाम से जाना जाता है मेरे बच्चों? ठीक है, ये संक्रामक तत्व रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, संक्रामक तत्व जो है वो किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा जवाब आ रहा है सबका, डी ब्लॉक तत्व। ठीक है मेरे बच्चों, पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, SPDF बिल्कुल राइट जवाब है। 4 का सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 5वें नंबर पे चलते हैं। एकदम आज टेस्ट आप लोग का हो रहा है, आप चेक करना है सिर्फ आपको। ठीक है, चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एक देखने को मिलेगा, मोनोसेकेराइड पूछ सकता है, डाइसेकेराइड पूछ सकता है, ओलिगोसेकेराइड पूछ सकता है और पॉलीसेकेराइड पूछ सकता है। सबका वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है मेरे बच्चों, सबका वैल्यू अलग अलग होता है, सबका वैल्यू अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए लीजिए, जूम भी हम कर दिए हैं, आपको बड़ा करके दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, कह रहा है कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर, देखिएगा यहां ध्यान दीजिएगा, 3 से 10 बोल रहा है। ठीक है, 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 5 का आपको बताना है जवाब। 5 का बिल्कुल सही जवाब है ओलिगोसेकेराइड, एकदम सही जवाब है। 5 से 10 ओलिगोसेकेराइड कहलाएगा मेरे बच्चों, एकदम झका, अधिकतर का सही जवाब आ रहा है, इसलिए आप तैयार हैं। बस अब 1 महीना आपका टाइम बचा है मेरे बच्चों, एकदम इसी तरह से तांडव मचा दीजिए आप लोग। केमिस्ट्री में आपको तांडव मचाना है, इसी तरह से आपको टेस्ट देना है। हम हर सेशन ला रहे हैं आपके लिए टेस्ट का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 6ठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन, और आप जो है इसका जवाब दीजिए 6ठा नंबर क्वेश्चन का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? रबर है, मगर कैसा रबर है मेरे बच्चों? प्राकृतिक रबर है, संश्लेषित रबर है, लैक्टेस है या पॉलिथीन है? तो ये दो जो ऑप्शन है वो तो क्लियरली कट गया मेरे बच्चों, ये दोनों तो नहीं होगा। अब बचा है 2, ब्यूना एन और ब्यूना एस। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ब्यूना एस और ब्यूना एन जो है वो रबर है, इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है मेरे बच्चों? बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का आ रहा है, इसका सही जवाब है संश्लेषित रबर। संश्लेषित का मतलब होता है सिंथेटिक रूप से जिसे बनाया जाता है, जो प्रयोगशाला में बनता है उसी को कहते हैं हम संश्लेषित। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्या है? संश्लेषित है, इसे बनाया गया है प्रयोगशाला में ब्यूना एन तथा ब्यूना एस को। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब है। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां का जवाब चाहिए मेरे बच्चों। 7 का ऑप्शन ए आ चुका है, इसका मतलब आपको कमेंट करना है, इसका मतलब क्या होता है 7 का ए। ठीक है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से कौन रोकता है? ठीक है, तो अम्ल का ठीक विपरीत वाला रोकेगा। 7 का बी नहीं होगा मेरे बच्चों, 7 का 1 होगा। पीड़नाशी तो अलग चीज हो गया, ये दर्द को दूर करता है मेरे बच्चों। प्रत्यय अम्ल, ठीक है, प्रत्यय अम्ल का मतलब होता है एंटासिड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, क्षार भी बोल सकते हैं इसको। अम्ल को कौन खत्म करेगा? क्षार करेगा। इसीलिए हमको कहते हैं कि अगर पेट में गैस हो जाता है तो खाने वाला सोडा खाना चाहिए, क्योंकि खाने वाला सोडा जो होता है उसका जो नेचर होता है, प्रकृति जो होता है, वो क्षारीय होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रत्यय अम्ल जो है पेट में अधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। इसके जगह एंटासिड भी आ सकता है ऑप्शन में, क्षारीय भी रह सकता है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से मेरे बच्चों। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लेकर के आ रहे हैं हम। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का 2 क्वेश्चन पूछता है, आप दोनों कर लीजिएगा। एक पूछता है क्या CH3COOH, एक पूछता है CHOOH। ठीक है मेरे बच्चों, दोनों का आईयूपी नेम याद रखिएगा। ऐसे तो IUPAC नेम ही इंपॉर्टेंट है, मगर ये दोनों जो है आपके लिए एकदम VVI है। ठीक है मेरे बच्चों, कह रहा है CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? पहला ऑप्शन में मेथेनोइक अम्ल, दूसरा में एथेनोइक अम्ल, तीसरा में प्रोपेनोइक अम्ल और चौथा में मेथेनॉल।
बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है आप लोग का, एकदम बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा मेरे बच्चों। क्यों होगा? क्योंकि 2 कार्बन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक कार्बन अगर रहता, ठीक है, अगर रहता मेरे बच्चों, अगर इतना रहता तो इसका क्या हो जाता? मेथेनोइक अम्ल हो जाता। मगर इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? एथेनोइक अम्ल होगा। बिल्कुल राइट जवाब है, क्योंकि आप जानते हैं एक कार्बन मीथेन होता है और 2 कार्बन क्या होता है? इथेन होता है। और ओइक अम्ल इसमें जुड़ता है क्योंकि सी डबल OH क्रियाशील मूलक लगा हुआ है, इसीलिए क्या हो गया? एथेनोइक अम्ल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब जो है, अगला क्वेश्चन है बहुत ही एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे गलत नहीं कर सकते हैं। अगला का फटाक सा आप जो है आंसर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सुक्रोज का सूत्र क्या है? सुक्रोज का सूत्र क्या है मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए आपके सामने ऑप्शन है, ये सब आप गलती नहीं कर सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ये चलिए बिल्कुल राइट जवाब है बच्चों। अधिकतर क्या 100% का राइट जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, 100% का। ठीक है, एकदम गर्दा उड़ाए हुए हैं आप लोग, एकदम 100% आप लोग का सही है, एकदम 100%, एकदम हिलाए हुए हैं। चलिए सुक्रोज का आपका हो जाएगा C12H22O11, एकदम क्लियर हो गया मेरे बच्चों। चीनी का ही दूसरा नाम है सुक्रोज। एक बात याद रखिएगा बच्चों, चीनी को टेबल शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चीनी को टेबल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चीनी को किस नाम से जाना जाता है? टेबल शर्करा के। चलिए बच्चों फटाक सा चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका, CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है? इथाइलेमीन, प्रोपाइलेमीन, मिथाइलेमीन या अमोनिया? ठीक है मेरे बच्चों, क्या कहा जाता है आपको बताना है। CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है? इथाइलेमीन। बताइए, देखिएगा C2H5 क्या होता है मेरे बच्चों? इथाइल होता है। NH2 किस ग्रुप का है? एमीन का है। दोनों मिल गया क्या हो गया? इथाइल एमीन। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। बिल्कुल राइट जवाब है ए, 10 का ए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, देखिएगा 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है आवर्त सारणी के ग्रुप ए के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? 11 का ऑप्शन चाहिए मेरे बच्चों। 11 का बिल्कुल राइट जवाब है, क्या होगा मेरे बच्चों? 11 का हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब है क्षारीय धातु। ठीक है मेरे बच्चों, आप देखिएगा वर्ग 1 को क्षारीय धातु और वर्ग 2 को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। वर्ग 2 को क्या कहा जाता है मेरे बच्चों? क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, आप लोग का तैयारी बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। अक्रिय गैस जो है 18वें वर्ग को कहा जाता है, 18वें वर्ग या शून्य वर्ग को कहा जाता है मेरे बच्चों, या शून्य वर्ग को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, क्षारीय मृदा धातु यहां देख लीजिए है, ये वर्ग 2 को कहा जाता है। आपका हर जो ऑप्शन आता है उसको आप क्लियर कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, क्षारीय मृदा, क्षारीय भूमिज धातु कह लो या मृदा धातु कह लो। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों। चलिए चलिए मेरे प्यारे बच्चों चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 12वां नंबर आ गया आपके सामने। 12 नंबर कह रहा है एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एकदम पूछेगा। भर्जन कहते हैं, प्रागलन कहते हैं, निस्तापन कहते हैं या सभी कहते हैं? ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 12 का ऑप्शन दीजिए फटाफट। चलिए बच्चों फटाफट जवाब दे दीजिए, फटाफट दे दीजिए मेरे बच्चों, चलिए फटाफट करिएगा बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग का डाउट है, क्लियर कर देंगे हम 2 नंबर। ठीक है, चलिए 2 नंबर हम लास्ट में, सेशन के लास्ट में हम देखेंगे 2 नंबर पे, 2 नंबर पे फिर से जाएंगे। चलिए ठीक है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है मेरे बच्चों, 12 का
बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सबका, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? भर्जन कहा जाता है। भर्जन का हवा की अधिकता में जब करेंगे तो भर्जन। सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, दिमाग खोल करके, दिमाग खोल करके सुनिए मेरे बच्चों, कि अगर हवा की अधिकता कहेगा, याद रखिएगा, हवा की अधिकता कहेगा तो भर्जन होगा, अगर हवा की कमी कहेगा तो निस्तापन होगा मेरे प्यारे बच्चों। याद रखिएगा, दोनों निस्तापन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इतना में से आपका 40 में से कम 10 क्वेश्चन लड़ने का संभावना है मेरे बच्चों। 40 में 10 आपका आने का संभावना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लेते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? देखिए और जवाब दीजिए फटाफट। 13 नंबर बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन को हम फिर से एक बार जाएंगे मेरे बच्चों। हम लास्ट जब सेशन खत्म हो जाएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन फिर से हम देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी कीजिए। 13 नंबर का आंसर चाहिए हमको। बिल्कुल राइट जवाब आ रहा है। बस एक ही आप देख सकते हैं, कॉपर धातु का निष्कर्षण किस विधि से होगा? तो कंफर्म है कि वैद्युत अपघटनी शोधन विधि द्वारा होगा। ठीक है मेरे बच्चों, कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वैद्युत अपघटनी शोधन विधि से किया जाता है। बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमोनिया, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। अमोनिया लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? अमोनिया जो है लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? बताइए। नीला, हरा, काला, उजला। आपको 14 का जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। 14 का बिल्कुल सही जवाब है। अमोनिया क्या है? अमोनिया नीला कर देगा। ठीक है, अमोनिया क्या है? क्षार है। देखिए याद रखिएगा, छलनी, इसको ट्रिक है एक, क्षार लाल से नीला कर देता है। छलनी याद रखिए, आपको याद रहेगा कि लाल है या नीला है। ठीक है, तो लाल से क्या कर देगा? नीला। अमोनिया क्या है? एक क्षार है। ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। आप छलनी को याद रखिएगा, छलनी को याद रखिए। आपका जो है कभी लाल और नीला में गड़बड़ नहीं होगा। कभी पूछता है ना कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्या कहलाता है, उसमें आप गड़बड़ाइएगा नहीं, सिर्फ आपको छलनी याद रखना है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां नंबर क्वेश्चन। उजला और पीला जो फास्फोरस है वो क्या है मेरे बच्चों? अपरूप है, समस्थानिक है, संभारिक है, समन्यूट्रॉनिक है। बिल्कुल सही जवाब आ गया है। 15 का ए जो है आपका क्या है? एकदम राइट आंसर है, अपरूप होगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रिक अम्ल तैयार किस विधि से किया जाता है? बिल्कुल राइट जवाब है, ओस्टवाल विधि से। छपेगा मेरे बच्चों, यही सब क्वेश्चन छपेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करिए, आपका बहुत ही अच्छा तैयारी है, इससे आपका पता लग रहा है मेरे बच्चों। ठीक है, एकदम इसी तरह से धकाधक आप लोग जो है एकदम कमेंट करते जाइए, हम सेशन को आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए 16वां नंबर हो गया है मेरे बच्चों। 17वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल, बोलिए इससे इजी कोई फॉर्मूला होगा? पूछ रहा है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? नाइट्रिक अम्ल का आपको सूत्र बताना है। चलिए बताइए, कमेंट कीजिए मेरे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन कमेंट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 17 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? HNO3। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, HNO3 जो है बिल्कुल राइट जवाब है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम प्यारे बच्चों, 18वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 18वें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 18 नंबर। चलिए देख लीजिए, K4FeCN का होल6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। एक बार देख लीजिए मेरे बच्चों, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिएगा, देखिए ऑक्सीकरण संख्या हम बता रहे हैं आपको, जिसका निकालना रहता है उसको x मानते हैं। ठीक है, साइनाइड का संयोजकता -1 होता है तो -1 गुने 6 हो जाएगा। पोटेशियम का +1 होता है, +1 गुना 4 हो जाएगा। अब तीनों जो निकला है उसको हम जोड़ देंगे और जोड़ करके 0 के बराबर कर देंगे, हमारा संयोजकता निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।
तो संयोजकता निकालने का मेथड यही है। यह हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक है मेरे बच्चों, x इक्वल टू +2, प्लस माइनस चिन्ह देते रहिएगा, +2 आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सबका सही जवाब आ रहा है मेरे बच्चों, एकदम राइट जवाब आ रहा है आप लोग का, +2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है मेरे बच्चों, देखिएगा कह रहा है क्या है K3, जो अभी हम ऊपर दिए थे उसी का पूछ रहा है कि वह क्या है। एक द्विग लवण है, अम्लीय लवण है, उप सहसंयोजक यौगिक है या साधारण लवण है। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, आप बता सकते हैं 18 नंबर का जवाब, फटाक से जवाब दीजिए क्या है ये। 18 का बताइए मेरे बच्चों, 18 का ये हो गया। 19 का बताइए मेरे बच्चों क्या होगा, 19 का बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 19 का बताइए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, उप सहसंयोजक यौगिक है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या है ये, उप सहसंयोजक यौगिक है। बिल्कुल बी जो है राइट आंसर है इसका। ठीक है, साधारण लवण नहीं है, ये जटिल लवण है। ठीक है, जटिल लवण है, इसलिए क्या हो जाएगा, उप सहसंयोजक यौगिक होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, देखिएगा PCl5 क्या है। PCl5 क्या है, ऑक्सीकारक है, अबकारक है, ऑक्सीकारक है एवं अबकारक दोनों है। बताइए मेरे बच्चों PCl5 क्या है। 20 का आंसर फटाक सा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 20 का आंसर बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 20 का आंसर क्या है। ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, बताइए 20 का बताइए मेरे प्यारे बच्चों, 20 का आंसर बताइए। 20 का अभी तक आंसर सही नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 20 का बताइए। PCl5 क्या है, ऑक्सीकारक है या अबकारक है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों 20 का आंसर। चलिए 20 का बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा 20 का, ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए PCl5 एक ऑक्सीकारक है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे बच्चों। 21वां नंबर क्वेश्चन है, NH3 में N का प्रसंकरण आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों sp3 होगा। 22 नंबर है, ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है, तो ये कंफर्म है आपका SO3 होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, sp3 और SO3। ठीक है, 22 में SO3 हो जाएगा। चलिए ये आपका 22 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, 22 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए 21 का हो जाएगा ए और 22 का बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों। 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। लगभग ये रोज हर सेशन में आता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए फटाफट 23 का जवाब दे दीजिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा गैस जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है। 23 का जवाब सबसे पहले कौन, 23 का मेरे प्यारे बच्चों 23 का कौन जवाब देंगे, फटाक सा जवाब दीजिए। कौन सा गैस जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही जवाब है 23 का बी। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है वो जल पर एकत्र नहीं किया जा सकता है क्योंकि जल से हल्का होता है। चलिए 24वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में कौन सा, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणुक है, यानी एक परमाणु है। ठीक है, द्विपरमाणुक नहीं है। बताइए मेरे बच्चों 24वां नंबर क्वेश्चन, 24 का आंसर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, क्लोरीन Cl2, हीलियम He और नाइट्रोजन N2 और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा O2। देख लीजिए सब दो अणु के रूप में है, सिर्फ हीलियम जो है एक अणु के रूप में है, इसलिए हीलियम जो है बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, धातु है, अधातु है, क्या है मेरे बच्चों, तो हम आपको बता चुके हैं, एक बार और सुन लीजिए। धातु और अधातु चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है मेरे बच्चों, नाइट्रोजन है 7, यानी हो जाएगा ये 2 और 5। अगर 4 से अधिक है बाहरी कक्षा में तो वो अधातु होगा, 4 से अधिक है
तो अधातु होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अधातु। क्योंकि आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा तो ये भी आएगा 2 और 6, जो कि क्या है 4 से अधिक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारिएगा। चलिए 25 का बी हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा स्पीड चलेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जवाब दीजिए। पॉलीथीन एक बहुलक है, इथेन का, इथीन का, प्रोपीन का या इथाइन का। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए हमको, फटाक से जवाब दीजिए मेरे बच्चों। बिल्कुल सही जवाब है, किसका है, 26 का जवाब चाहिए। 26 मेरे बच्चों, 26 का जवाब चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। 26 का जवाब दीजिए। 26 एथीन बिल्कुल राइट जवाब है, ठीक है, एथीन जो है बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए एथीन आपका बिल्कुल राइट जवाब है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए बताइएगा 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि बुखार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं। बुखार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, ठीक है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, बताइए मेरे बच्चों। 27 का आंसर बताइएगा फटाक सा। 27 का मेरे बच्चों, 27 का आंसर अभी तक नहीं आया है, फटाक सा दीजिए। प्रत्यय अम्ल तो नहीं होगा मेरे बच्चों, ये तो गैस प्रॉब्लम में होता है। पीड़ाहारी नहीं होगा, ज्वारनाशी राइट आंसर हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ज्वारनाशी। चलिए एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, बहुत ही एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एल्कोहल, ठीक है, ये कीटोन हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है, सीओ कीटोन हो जाता है। चलिए 28 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। 29वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हीलियम का, बहुत ही एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन, देख लीजिए, इससे हल्का क्वेश्चन आज तक 12 क्लास में नहीं पूछा गया है, और ये पूछा गया है, ठीक है मेरे बच्चों। हीलियम का सूत्र पूछा गया है, क्या बताइएगा, हीलियम का सूत्र बताइए मेरे प्यारे बच्चों। 29 का जवाब दीजिए। 29 का मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है, हीलियम का सूत्र है क्या, He, ठीक है। चलिए अगला है, यौगिक का नाम बताना है आपको, ये भी बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यौगिक का नाम बताना है। आप देख रहे हैं बेंजीन में अल्कोहल जुड़ा हुआ है, बेंजीन में क्या कर दिया है, अल्कोहल को जोड़ दिया है, ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया ये फिनॉल हो गया है, ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट जवाब है आपका, यौगिक का नाम है फिनॉल, ठीक है। चलिए 31वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 31वें नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 31वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए 31वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 31वां नंबर है, डेटॉल का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है मेरे बच्चों, संक्रमण हारी के लिए किया जाता है, प्रतिरोधी के लिए, मलेरिया रोधी के लिए, सभी के लिए। 31 का जवाब चाहिए, फटाक से जवाब दीजिए। 31 का मेरे बच्चों आंसर बिल्कुल सही होगा, क्या, प्रतिरोधी के लिए होगा, ठीक है, संक्रमण हारी या प्रतिरोधी, बताइए मेरे बच्चों। 31 का जवाब दीजिए। 31 मेरे प्यारे बच्चों, 31 सभी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। 31 का बी जो है बिल्कुल राइट जवाब है, प्रतिरोधी होता है। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। H2SO4 देख लीजिए, एकल अम्लीय भस्म है, द्विअम्लीय भस्म है, या द्विभास्मिक अम्ल है, या एकल भास्मिक अम्ल है, बताइए मेरे बच्चों। 32 का जवाब दीजिए फटाक सा। 32 का मेरे बच्चों, 32 का क्या होगा, बिल्कुल जो है द्विभास्मिक अम्ल है मेरे बच्चों। 32 का ए जो है बिल्कुल राइट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, CH4 में पाई बंध की संख्या, देख लीजिए बच्चों, एक बार समझ लीजिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान जाइएगा। सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा हो जाएगा, ठीक है, तो सिग्मा की संख्या कितनी हो गई मेरे बच्चों, 4 हो गई। अगर डबल बॉन्ड बनता तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका 33 का भी क्या हो गया ऑप्शन, 1 हो गया मेरे बच्चों, ठीक है।
एक हो गया बिल्कुल राइट जवाब। चलिए 34वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर कह रहा है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में कितने तत्व हैं। ठीक है, द्वितीय आवर्त में कितने तत्व हैं मेरे बच्चों, फटाक सा बताइए। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में कितने तत्व हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताना है। 2 है, 8 है, 18 है या 32 है मेरे प्यारे बच्चों। फटाक से जवाब दीजिए 34 नंबर क्वेश्चन का। 34 का मेरे बच्चों जवाब दीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों, द्वितीय आवर्त में 8 तत्व है। ठीक है, द्वितीय आवर्त में जो है 8 तत्व है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान आप जानते हैं उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है मेरे बच्चों। क्या होता है शुद्ध जल का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगा। चलिए 35 का हो गया मेरे बच्चों। अब चलिए देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, हम इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। चलिए इसका वैल्यू 0 होता है क्योंकि ये जो है नेचुरल है, उदासीन है। ठीक है मेरे बच्चों, C2O4 क्या है, उदासीन है, इसलिए इसका 0 हो गया। चूंकि क्रोमियम का पूछ रहा है, क्रोमियम का X हो गया, +1 हो गया। ठीक है, इंटू 3 हो गया। चलिए उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यानी कि इसका जो है उप संयोजक की संख्या कितनी होगा बच्चों, 3 होगा। बिल्कुल सही जवाब है, उप संयोजक की संख्या 3 होगा मेरे बच्चों। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। कितने बच्चे बोल रहे हैं, 6 नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्रोमियम की उप संयोजकता क्या हो जाएगा, 3 होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है मेरे प्यारे बच्चों। कितना होता है सल्फर का, 16। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1, 8 और 6 आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस तरह से करते हैं ऑर्बिटल में तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, 6 2 8 2 10, 3p4। देखिएगा यहाँ मेरे बच्चों पी ब्लॉक में आ रहा है। पी ब्लॉक का फॉर्मूला होता है 10 प्लस संयोजकता। संयोजकता कितना है, 6, यानी 16वां वर्ग में सल्फर भी आएगा मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए आप 16वां वर्ग में सल्फर भी आएगा। चलिए 37 का 1 बिल्कुल राइट हो गया, हम निकाल करके भी दिखा दिए हैं। 38 का भी 1 होगा, फॉर्मूला है P बराबर CRT। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला है P बराबर CRT। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों। रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, 39 का आपके सामने आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप इसका जवाब दे सकते हैं। मेरे बच्चों फटाक सा जवाब दे दीजिए, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों। रासायनिक अधिशोषण 39 का A, B सबका अलग अलग ऑप्शन आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 39 का आप सही जवाब दीजिए। ठीक है, सही जवाब दीजिए मेरे बच्चों। रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय, बिल्कुल सही जवाब है मेरे बच्चों। रासायनिक अधिशोषण जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कैसी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, कैसी अभिक्रिया है मेरे प्यारे बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 40 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा और जवाब दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है। 40 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है। बहुत ही एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है 40 नंबर। कीटोन का अभी हम इससे ऊपर वाला में बताए थे, एल्कोहल,
एल्कोहल, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, आप जो है कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। कीटोन का आपका CO होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज का ये जो था आपका सेशन, चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन पे हम फिर से आ रहे हैं। 2 नंबर आपका चेक करना था, चलिए देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। 2 नंबर में क्या था जरा देखते हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। 2 नंबर क्वेश्चन आपका डाउटफुल था, देखिएगा बच्चों। कह रहा है लोहे के मुख्य अयस्क, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा जो है यहाँ पर सेंस लगा दिया है कि लोहे का मुख्य अयस्क पूछ रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। लोहे का मुख्य अयस्क पूछ रहा है, मेन अयस्क पूछ रहा है, ना कि सिर्फ लोहे का अयस्क पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 2 नंबर जो है, ये 2 नंबर जो है क्वेश्चन मेरे बच्चों, ये 2 नंबर क्वेश्चन का आपका क्या आंसर सही हो जाएगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। देखिए मेरे बच्चों, हमें तो लग रहा है कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारा मुख्य अयस्क है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा है तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए आज का सेशन यहीं पर। अगर देखिए, अगर प्रतिशत के मामले में पूछेगा तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी में पाया जाता है लोहा, ठीक है, शायद 75% के लगभग इसमें पाया जाता है। अगर आपका मुख्य अयस्क पूछ रहा है, यहाँ पे बस ये कंफ्यूजन में डाल दिया है कि मुख्य अयस्क क्या है, तो हेमेटाइट में सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है, बाकी सब में भी पाया जाता है क्योंकि ये भी लोहा का अयस्क है और ये भी लोहा का अयस्क है, मगर कुछ परसेंटेज जो है इसमें कम, ये इसमें जो है कम क्या होते हैं, परसेंटेज कम पाए जाते हैं। इसी कारण से हम लग रहा है कि आपका 2 का सी ही सही आपका जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज का जो है, आज का जो अगर देखिए बच्चे जो हैं या फिर जो भी हैं 2 भाग में बटे हुए हैं। मुख्य अयस्क अगर पूछ रहा है, सिर्फ अयस्क पूछेगा तो सभी हो जाएगा, मगर जैसे ही मुख्य लगाएगा मेरे बच्चों, हेमेटाइट देख लीजिए आप देखिए बुक्स में लिखे होंगे मैग्नेटाइट, सिडेराइट और हेमेटाइट का लौह प्रतिशत, तो देखिएगा उसमें सबसे ज्यादा लौह प्रतिशत जो रहेगा वो हेमेटाइट का रहेगा। इसलिए 2 का जो है सी आंसर ही बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। थैंक यू मेरे बच्चों बात करने के लिए, फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। चलिए बाय।